ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਇਹ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਚੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਰੋ ਰਹਾ। ਹੁਣ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਚ ਵੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, क्योंकि इंसान थोड़ा जा बैठ के विचार करे कि मेरे कर्म कैसे है, फिर विचार करे कि जैसे मेरे कर्म है उन्हां कर्मां दे नाल ही मेरे जीवन च दुख भी आना, सुख भी आना है। हुण जे मैं खुशी चाहता हाँ तो मैं देखा कि मैं वो कर्म करदा जो मैनू खुशी की तरफ लैके जान, अगर नहीं तो फिर मैनू वो कर्म शुरू कर देने चाहिए है ताकि ये कर्म करके मैं खुशी नू प्राप्त करा। इसलिए वो दस रहे हैं, कोई नाचे, कोई गावे, कोई बैठा रो रहा, कोई लगावत है सुगंधी और कोई दुर्गंध जो रहा। जो रहा का मतलब लैके तुरिया है। हुण जरा गौर करना, चौथी लाइन में की दसिया, कोई लगावत है सुगंधी। सुगंधी कह दिते जाते हैं जिदा बंदा कहता ना कि भाई इस आदमी ने बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाया है, बड़ी अच्छी महक आती है, तो दुर्गंध कह दिता जाता बदबू नूं कि ये आदमी दे कोलों तां बदबू आती है, ये कोल खड़िया नहीं जाता। हुण जरा समझना, इत्थे कबीर साहब किहनूं दुर्गंध कह रहे हैं, किहनूं सुगंध कह रहे हैं। नहीं तो संतां नूं बाहरली दुनियावी खुशबू नाल या दुनियावी दुर्गंध नाल कोई मतलब नहीं हुंदा। जिद्दां कबीर साहब की बाणी की एक बड़े प्यारे शब्द विच कबीर साहब होर भी दसदे है, क्योंकि कबीर साहब के जीवन की साखी जिहदे नाल शब्द जुड़िया होया है। पहला उस साखी नूं समझ लईए कि एक दिन कबीर साहब अपने सेवकों के नाल तुरे जा रहे थे, तो सामने एक सेठ आ रहा सी जिहदे नाल उहदे कुछ नौकर है, और नौकर इदां छतरी लैके तुरे है क्योंकि सेठ धुप दे विच तुरिया है। एक नौकर दे हत्थ 'च पानी है कि सेठ नूं किते प्यास लगे तो सेठ पानी पीवे, दूजे ने छतरी फड़ी हुई है और कुछ होर उहदे नौकर है जिहड़े नाल नाल तुरे हुए है। जदों कबीर साहब ने सामने आंदा देखिया तो कबीर साहब दे नाल भी उन्हां दे सेवक है। जिद्दां ही सेठ कोल आया तो कबीर साहब ने अपना नक कपड़े नाल ढक लिया, क्योंकि कबीर साहब दे कोल जिहड़ा कपड़ा सी, कबीर साहब ने वो कपड़े दे नाल अपने नक नूं ढक लिया, यानी नक उपर रख लिया। इस तरह रख लिया जिद्दां कोई दुर्गंध आ रही होवे, जिद्दां कोई बदबू आ रही होवे। हुण जदों सेवकां ने देखिया कि सेठ सामने आ रहा है, सेठ दे कोलों तां महकां ही बड़ियां आ रही हैं, क्योंकि सेठ दे कपड़े बड़े अच्छे है, कीमती कपड़े पाए हुए है, कीमती सुगंधी लाई हुई है, सुगंधी यानी सेंट लाया होया, परफ्यूम लाया होया कीमती, इन्नी सोहनी महक आ रही है। पर जदों कबीर साहब नूं देखिया कि साडे सतगुरु नूं की हो गया, इन्होंने तो अपने नक नूं इदां बंद कर लिया जिद्दां बंदा किसी छप्पड़ को चला जावे, किसी ऐसी जगह चला जावे जिथे दुर्गंधी होवे, उत्थे जाके बंदा नक नूं बंद कर लैंदा है। हुण सेठ जदों कोल दी लंघ गया तो उस वेले कबीर साहब ने कपड़ा चक्या और लंबी सांस ली। जिदा बंदा तुसीं देखदे हो ना किते नक बंद करना पै जावे तुहानूं, तां जदों तुसीं उत्थों दी लंघ जांदे हो फिर लंबा साह लैंदे हो। तो सेवक बड़े हैरान होए
पर पुछया कुछ नहीं उन्होंने। थोड़ा होर अगे गए, थोड़ा होर अगे गए तो अगे की मंजर देखिया कि अगे एक पेड़ दे थले एक भिखारी है, पर वो भिखारी ऐसा है जिहदे जिस्म ते कोड़ है, ओदे जिस्म ते कोड़ है, और उन्हें अगे कटोरा रखिया होया है और कह रहा है कि राम दे नां ते, अल्लाह दे नां ते कोई इस भुखे नूं भोजन दे दिओ, कुछ दान दे दिओ। हुण कबीर साहब उहदे कोल गए, कबीर साहब उहदे कोल गए, उहदा हाल चाल पुछया, और जिन्नी उहदी मदद हो सकदी सी कबीर साहब ने उहदी मदद कीती। हुण जदों कबीर साहब उहदे नाल गल कर रहे सी तो सेवकां ने पिछे खड़िया ने देखिया कि इहदे जिस्म चों जख्मां दे कारण बड़ी दुर्गंध आ रही है, पर इत्थे तां साडे सतगुर कबीर साहब बड़े आराम नाल बैठे है, साडे वास्ते खड़े होना मुश्किल है। क्योंकि कई बार तुसीं भी जानते हो कि कुछ आदमी कई बार इदां दी उन्हां दी स्थिति हो जाती है कि जदों शरीर 'च जख्म हुंदे है, विचों जख्मां चों पानी रिसदा है तो उहदे चों बड़ी दुर्गंध आती है कि वो दुर्गंध बर्दाश्त तो बाहर हो जाती है। हुण उत्थे उही दुर्गंध है, पर कबीर साहब बड़े आराम नाल बैठ के उन्हां गल्लां बातां कर रहे हैं, जो उहदी मदद हो सकती कबीर साहब कर रहे हैं। फिर कबीर साहब उठ के तुर पे, तो हुण सेवकां दे मन 'च सवाल आया कि जदों सेठ गुजरिया जिहदे कोलों इन्नियां सुगंधियां आ रहीआं सी, ਉਹਨੂੰ देख के इन्होंने कपड़ा नक ते रख लिया जिद्दां बदबू आंदी है, पर इत्थे जिथे दुर्गंध आ रही सी इस भिखारी दे कोलों, उत्थे ये बड़े आराम नाल बैठे हैं। हुण सेवकां ने कबीर साहब नूं पुछया, कहंदे सतगुरु एक सवाल है साडे मन च। कबीर साहब कहंदे पुछो की सवाल है। तो उस वेले उन्होंने कहा कि सतगुरु सानू ये दसो कि जदों वो सेठ तुहाडे कोल दी गुजरिया, तुसीं अपने मूँह ते कपड़ा रख लिया, इस तरह कपड़ा रखिया जिद्दां सेठ कोलों बदबू आंदी होवे, दुर्गंध आंदी होवे, पर उहदे कोलों तां बड़ी सुगंधी आ रही सी, और इस भिखारी दे कोल तुसीं इदां आराम नाल बैठे सी कि जिद्दां इहदे कोलों महकां आंदियां होण, पर इहदे जिस्म चों दुर्गंध आ रही है क्योंकि जख्मां नाल इहदा शरीर भरिया है। तो सतगुरु सानू समझ नहीं आई कि सेठ कोलों तुहानू बदबू क्यों आई और इस भिखारी कोलों तुहानू बदबू नहीं आई। कबीर साहब कहन लगे, जरा हुण गौर करना, ये गल साडे सारियां दे वास्ते बड़ी समझण वाली है। कबीर साहब कहन लगे, सुनो फिर, तुसीं देखदे हो शरीर नू, तुसीं देखदे हो ये शरीर नू, ये संसार नू, कि अगर शरीर नू देखिया जावे तो सेठ दे कपड़े बड़े सुंदर सी और सेठ दे जिस्म चों बड़ी अच्छी सुगंध आ रही सी, पर ऐसी देखते हैं इंसान दी करनी नू, क्योंकि इंसान दी करनी दी भी, इंसान दे कर्मां दी भी एक महक हुंदी है कि महक इबादत और इश्क की फूलों से कम नहीं होती, किसी के रोकने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, अगर साथ हो आप जैसे मुर्शद का तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। जरा समझना, क्योंकि दो चीजें दसियां हैं, एक इश्क और एक इबादत। इबादत यानी भगती, बंदगी, सिमरन, कि जिस तरह फुल्लां दे अंदर महक हुंदी है, फुल्लां दे अंदर खुशबू हुंदी है, इसी तरह महक इबादत और इश्क की फूलों से कम नहीं होती, कि इश्क दी और इबादत की भी एक महक हुंदी है जिहड़ी फुल्लां तो घट नहीं हुंदी। पर असीं तां इह कहांगे कि इबादत और इश्क की महक तां फुल्लां तो भी वध के हुंदी है, क्योंकि फुल्लां की महक तां दुनिया वालियां नूं, भमरियां नूं, तितलियां नूं अपनी तरफ आकर्षित करदी है, तां इबादत की और इश्क की महक तो परमात्मा नूं ही अपने वल खिच लैंदी है। बोलो हुंदा है कि नहीं? परमात्मा किहनां नूं मिलदा है? जिन्हां अंदरों प्रेम दी, क्योंकि जिन प्रेम कीओ तिन ही प्रभु पायो। जिन्हां दे अंदरों प्रेम दी, सिमरन दी, शब्द दी महक आवे, कहंदे परमात्मा उन्हां दी तरफ आकर्षित हुंदा है, परमात्मा उन्हां वल खिच्चिया जांदा है। इसलिए अगर तुसीं चाहते हो कि मेरा प्रभु, मेरा मालिक मेरी तरफ खिच्चिया चला आवे, तो फिर अपने अंदरों इश्क दी महक पैदा करो, और इबादत दी, सिमरन दी, बंदगी दी महक पैदा करिए। और पैदा करन दा मतलब की कि बंदगी ते बैठिए, सिमरन ते बैठिए, और अपने मन च महसूस करिए कि मैनू मेरे मालिक नाल बहुत प्रेम है। क्योंकि जिहड़ी चीज़ नूं असीं महसूस करदे ना, जिहड़ी चीज़ नूं बार बार दोहरांदे आ,
ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ किसी के रोकने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। दुनिया जिन्ना मर्जी रोकने की कोशिश करे, मीरा नूं रोकने की कोशिश की, जहर दे प्याले भी दिते पर मीरा अंदरों मोहब्बत खत्म नहीं कर सके। बुल्ले शाह नूं रोकने की कोशिश की, संत तवरेज नूं रोकने की कोशिश की, सरमद नूं रोकने की कोशिश की, जीसस क्राइस्ट नूं रोकने की कोशिश की, गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां नूं किन्ना दुनिया ने रोकने की कोशिश की, पर किसी दे रोकण नाल ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। बल्कि जिन्ना दुनिया रुकावटां खड़ियां करदी है, आशिकां दा इश्क होर भी वधदा चला जाता है। ये समझना सारे अजीब है। और फिर अगली लाइन च दसिया है, अगर साथ हो आप जैसे मुर्शद का तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। तो जे साथ उस सतगुर दा मुर्शद दा मिल जावे, कामिल फकीर दा मिल जावे, तो फिर वो जन्नत दी की लोड़ है, फिर तो जिंदगी जन्नत बन जाती है। ये समझना जरा सारे जी बात। सो यही चीज संत कबीर जी अपने सेवकां नूं दस रहे हैं कि एक महक हुंदी है शरीर दी, जो कि इंसान सुगंधियां ला लैंदा है, तो सुगंधियां लाण नाल आंदी है। तो एक महक हुंदी है इंसान दी करनी दी, इंसान दे कर्मां दी। ਉਹ ਸੇਠ ਨੇ ਤਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਠ ਨੇ ਤਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ, ਕਰਮਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੋਗ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੂੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਚੋੜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੋਧਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਘਰ 'ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਘੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵੀ ਜ਼रूर होएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।